सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। आपको बताना है भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो आंसर होगा मुंबई में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता, ध्यान से सुनना, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। ये पूछ रहे हैं पहली वाटर टैक्सी, लेकिन अगर पूछा जाता पहली जल मेट्रो, ये कहाँ पे शुरू की गई? कोच्चि में। अच्छा, भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ पे शुरू हुई थी? और आपको याद होगा भारत की पहली पोड टैक्सी ये नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक के लिए शुरू हुई थी। और आपसे अगर पूछा जाए कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, क्या नाम है उसका? मे फ्लावर 400। अच्छा बताओ, जुड़वा शहर किसे कहते हैं? मुंबई और नवी मुंबई को कहते हैं। लेकिन अगर पूछे किन दो संगठनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। अच्छा बताइए, पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये बनेगा सूरत में। कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ये सबसे बड़ा वाला है। कहाँ से कहाँ? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, धुबरी से सदिया, असम में। अच्छा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबकि भारत का पहला जेंडर पार्क बनेगा केरल के कोझिकोड में। और भारत का पहला फायर पार्क बना है भुवनेश्वर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा असम में। अच्छा बताओ, देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है और किस राज्य में है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए तो 7 अप्रैल को आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। अभी आपको याद होगा WHO ने अभी क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और वैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। अच्छा, मलेरिया की पहली वैक्सीन जिसको WHO ने मंजूरी दे दी, उसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। और मलेरिया दिवस तो आप जानते ही हो, 25 अप्रैल को मनाते हैं। और हमारा मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2030 का। अच्छा बताओ, भारत के बाहर UPI भुगतान प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला देश यह है नेपाल। और भीम UPI अपनाने वाला ये भूटान है। दूसरा देश था सिंगापुर और अभी तीसरा बन गया है यूनाइटेड अरब अमीरात। ये भी याद रखना। वैसे UPI और भीम हो गया या रुपए हो गया, इसको किसने डेवलप किया है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और रुपए से आपको याद होगा 2022 में IPL का ऑफिशियल पार्टनर है ये रुपए। वैसे टाइटल स्पॉन्सर तो आपका टाटा ग्रुप है, ऐसे याद रखना। चलो बताओ, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र प्लांट कहाँ पे बना है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बना है? ये बना है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? गुजरात के भावनगर पोर्ट पर। और CNG मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 93% तक इसमें मिथेन होती है। और LPG में क्या होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अच्छा बताओ, देश का पहला LNG प्लांट ये कहाँ पे खुला है? नागपुर में। इसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र भी नागपुर ही है। फिर बताइए, भारत में कितनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं? 4 हैं टोटल। एक नासिक महाराष्ट्र में है, एक देवास मध्य प्रदेश में, एक मैसूर कर्नाटक में, और एक सल्बोनी पश्चिम बंगाल में। और टकसाल कितने, मतलब जहाँ पे सिक्के बनते हैं, 4 हैं ये भी। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। वैसे अगर मैं कुछ जैसे चित्र है ना, किस नोट पे कौन सा चित्र अंकित है, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार। तो कुछ 2-4 मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे बताना, देखिए किस किस को याद है। पहले तो बताओ, सबसे बड़ा नोट आपका 2000 रुपये का, उस पर कौन सा चित्र अंकित है? तो मंगलयान आप कहोगे। 500 के नोट पे आते हैं तो लाल किला है। 200 के नोट पे सांची का स्तूप है। 100 रुपये पे रानी की वाव है। 50 रुपये पे हम्पी मंदिर है, जो कि कर्नाटक में आपको मिलेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब आप बता दो 10 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित है, और 20 रुपये के नोट पे ये भी बता दो। और इसी तरह से एक प्रश्न आपका बनता है करंट अफेयर्स में कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है, ये भी बताओ। फिर बताओ अगला, ICICI बैंक के MD CEO कौन है? संदीप बख्शी। अब मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। इसका टैगलाइन क्या होता है? हम है ना ख्याल आपका। अच्छा, भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभी किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को अभी लीगल किया? तो आंसर होगा लेबनान ने। और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना? माल्टा। अच्छा बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री ये कहाँ पे लगेगी? तो आंसर होगा तेलंगाना। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? तो आंसर होगा अजय कुमार सूद। और आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन है। और याद होगा आपको, अभी रक्षा मंत्रालय में सलाहकार बने थे विनोद जी खंडारे। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजित डोभाल है। चलो बताओ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। अच्छा, एक अर्थ आवर डे भी मनाया जाता है जो मार्च के आखिरी शनिवार को मनाते हैं, वो भी याद रखना। अब है इनविक्टर गेम्स 2022, ये कहाँ पे हुए? नीदरलैंड में। ये पैरा गेम्स की तरह ही होते हैं, पर इसमें पूर्व सैनिक भाग लेते हैं जो किसी लड़ाई के दौरान या संघर्ष के दौरान घायल हो गए हो, वो सैनिक। अब बताओ, पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? सी वुड पार्क, तमिलनाडु में। नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर है बताओ? ये भी याद रखना, तमिलनाडु में है। लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए इसके लिए प्रोजेक्ट योजक चलाया गया। ये शिंकुला दर्रे में बनेगा। किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज काटियार को। और मनोज से याद होगा, हमारे नए आर्मी चीफ बने हैं मनोज पांडे। और पांडे से याद आएगा एडाई, IRDAI, एडाई के नए अध्यक्ष बने थे अभी देबाशीष पांडा। किस देश ने RS-28 सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? आंसर होगा रशिया ने। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है पता है? 18,000 किलोमीटर। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो इसे याद है क्या कहता है? साटन 2। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने? पैट्रिच अची। आइवरी कोस्ट अभी याद होगा आपको, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सदस्य भी बन गया है। चलो आप बताओ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अभी 3 सदस्य देश बने, उसमें से एक तो ये हो गया, बाकी 2 कौन से हैं? इसकी कैपिटल यामूसोक्रो है। और दिल्ली के भी नए मुख्य सचिव कौन बने? नरेश कुमार। और दिल्ली के भी उपराज्यपाल कौन बने थे? विनय कुमार सक्सेना। और बताओ, दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? ये आप बताओ, बढ़ते आगे हम। चलो बताओ, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। और अभी नीति आयोग के नए CEO कौन बने? परमेश्वरन अय्यर बने अमिताभ कांत की जगह। और आप जानते हो अमिताभ कांत अभी ये G20 के लिए भारत के शेरपा बने पीयूष गोयल की जगह। किस संगठन ने लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया था? नाटो ने। कहाँ पे? एस्टोनिया में। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अप्रैल। किसे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? विवेक लाल को। किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा बबीता सिंह को। और पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। भीम मतलब भारत इंटरफेस मनी, UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इनको बनाया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। बताओ, विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को। वैसे तो टोटल 5 खिलाड़ियों को चुना है, जिनमें से 2 भारतीय हैं और एक महिला खिलाड़ी भी है। 2 भारतीय तो मैंने आपको बता दी, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। एक महिला खिलाड़ी भी याद रख लो, उनका नाम है डैन वॉन, साउथ अफ्रीका की है। कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? वहां के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बम्मई। चलो बताओ, अभी 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया था? तो आंसर होगा मणिपुर में। और गाइज, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं करा तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, तो प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। अगर आपको हमारा काम पसंद आए, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप सपोर्ट जरूर करेंगे। चलो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फिर। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को।
न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुतेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और दिन है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। वो 23 जून को मनाते हैं और इसकी थीम क्या है संयुक्त राष्ट्र दिवस की? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब बताओ फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? अच्छा, ये होंगे कहाँ पे? पहले तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और इसका मैस्कॉट है तजूनी, जो कि एक तरह का पेंगुइन है। किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मंगलुरु में है और CEO महाबलेश्वर MS हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं ये, ऋषि सुनक इनका नाम है। अभी लिज ट्रस थी, कुछ समय पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बनी भी कुछ समय पहले ही थी। अब बताओ मोस्ट पावरफुल GI का पुरस्कार यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का पुरस्कार किसने जीता? हैदराबादी हलीम ने। इसे 2010 में GI टैग मिला था। दिए जलाओ पटाखे नए अभियान को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली ने। 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई कौन? ज्योति याराजी। 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। और पोलियो टीके के खोजकर्ता कौन थे? जोनास साल्क। इसकी थीम क्या है? अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने KBL शताब्दी जमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। ये एक तरह की सावधि जमा योजना है, फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है। किसे लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव बनाया गया? शी जिनपिंग को। और इसी के साथ ये तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।